तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, डाटा स्ट्रक्चर के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को देखा था और आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में एरे के बारे में। तो बेसिकली एरे के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं और वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो बात करते हैं एरे की कि आखिर एरे होता क्या है। तो एरे कह रहा है कि एरे इज़ सेट ऑफ होमोजीनियस डाटा आइटम्स रिप्रेजेंटेटेड इन a contiguous memory location using a common name and sequence of indices starting from 0। यानी जो आपका एरे है एक प्रकार का होमोजीनियस डाटा टाइप है जो कि जीरो के थ्रू स्टार्ट होता है। और उसके बाद कह रहा है कि एरे इज़ द सिंपलेस्ट डाटा स्ट्रक्चर दैट मेक यूज़ ऑफ कंप्यूटर एड्रेस टू एलोकेट इट्स एलिमेंट। यानी एरे एक प्रकार का सिंपल सा डाटा स्ट्रक्चर है जो किसी भी इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, मेमोरी के अंदर एलोकेट करता है, यानी रिप्रेजेंटेट करता है उसे। उसके बाद कह रहा है कि एन एरे उसके बाद आपका कह रहा है कि एन एरे साइज इज़ फिक्स्ड एंड देयर फॉर रिक्वेस्ट अ फिक्स नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो कह रहा है कि सपोज ए इज़ एन एरे ऑफ एन एलिमेंट एंड द स्टार्टिंग एड्रेस इज गिवन दैन द लोकेशन एंड एलिमेंट आई विल बी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, उससे रिप्रेजेंटेट करेंगे, जहाँ पे डब्ल्यू आपका क्या है, विड्थ है किसी एलिमेंट का। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद बात आता है टाइप ऑफ एरे का। एरे कितने प्रकार के होते हैं? तो एरे आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वन डायमेंशनल एरे और दूसरा होता है मल्टी डायमेंशनल एरे, जिसे टू डायमेंशनल एरे भी हम कहते हैं। तो वन डायमेंशनल एरे में कह रहा है कि वन डायमेंशनल एरे इज अ टाइप ऑफ लीनियर एरे। यानी जो वन डायमेंशनल एरे है वो आपका क्या है, लीनियर टाइप का एरे है। एंड एक्सेसिंग इट्स एलिमेंट इन्वॉल्व्स अ सिंगल सबस्क्रिप्ट विच कैन आइदर रिप्रेजेंटेट ए रो और कॉलन इंडेक्स। जो क्या होता है, या तो रो के थ्रू रिप्रेजेंटेट किया जाता है या फिर कॉलम के थ्रू उसे रिप्रेजेंटेट किया जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा होगा, आप उसके एग्जाम्पल को समझ सकते हैं और यहाँ से लिख सकते हैं। उसका सिंटेक्स भी आपके सामने दिया हुआ है। उसके बाद आपका आता है डायमेंशनल एरे, जो कि टू डायमेंशनल एरे है। तो वहाँ पे कह रहा है कि मल्टी डायमेंशनल एरे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई अ इक्विवेलेंट वन डायमेंशनल एरे। यानी जो आपका मल्टी डायमेंशनल एरे है वो वन डायमेंशनल एरे के थ्रू ही रिप्रेजेंटेट किया जाता है। उसके बाद इसमें कुछ और बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। उसमें कह रहा है कि अ टू डायमेंशनल एरे इज़, यहाँ पे अ टू डायमेंशनल एरे इज़ रेफर्ड इन टू डिफरेंट वे। जो दो तरह के डिफरेंट वे है उसमें आपका क्या क्या है, कंसिडरिंग रो एज मेजर ऑर्डर और कॉलम एज मेजर ऑर्डर, एनी एरे कैन बी यूज्ड टू द रेफर एलिमेंट्स। तो ये आपका बेसिक सा इंडेक्स है, आप वहाँ का इंडेक्स के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद आपका आता है लिंक लिस्ट। क्या होता है लिंक लिस्ट के बारे में आपके बारे में पता होना चाहिए। लिंक के लिस्ट के बारे में ये पूरा डिस्क्राइब किया गया है इसको, तो आप यहाँ पे इंटरफेस पे देख सकते हैं उसको क्या क्या उसमें कह रहा है कि द फर्स्ट पार्ट इज़ कॉल्ड इन्फो। यानी इन्फो किसे कहते हैं, क्या होता है इन्फो, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ द डाटा एंड सेकेंड पार्ट इज़ कॉल्ड लिंक। यानी जो उसका सेकेंड पार्ट होता है वो आपका लिंक होता है। एंड कंटेन्स द एड्रेस ऑफ टेक्स्ट नोड इन द लिस्ट अ वेरिएबल कॉल्ड स्टार्ट। जो स्टार्ट वेरिएबल होगा वो स्टार्ट होगा। और ये सारी इंस्ट्रक्शन आप वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। डायग्राम के थ्रू आप उसे लिंक को समझ सकते हैं कि लिंक मतलब एक दूसरे से जुड़ा रहना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट मेमोरी की बात करें तो उसे किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंटेट करेंगे, तो रिप्रेजेंटेशन का फैक्ट आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप उसे आसानी से समझ सकते हैं। और मैलो को किस तरह से रिप्रेजेंटेट करना है, साइज ऑफ को किस तरह से रिप्रेजेंटेट करना है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आता है डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट। यानी लिंक लिस्ट के डिफरेंट टाइप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कौन कौन से हैं, तो उसमें आपका है सिंगल लिंक लिस्ट, दूसरा है आपका डबल लिंक लिस्ट, तीसरा सर्कुलर और चौथा है आपका सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट। तो बारी बारी से सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आपका सिंगल लिंक लिस्ट का डिस्क्रिप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो आप इस लिंक को इस डायग्राम के थ्रू बेसिकली आप उसे समझ सकते हैं। और दूसरा आपका है डबल लिंक लिस्ट। तो डबल लिंक लिस्ट के बारे में यहाँ पे आपको कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और उसके बाद इस डायग्राम के थ्रू आप उसे आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद अब बारी आता है आपका सर्कुलर का। सर्कुलर को भी आप इसके थ्रू समझ सकते हैं, उनके डिफिनेशन के थ्रू आसानी से उसे समझ सकते हैं। और एग्जांपल इसका चार्ट के थ्रू भी आप यहाँ पे आसानी से उसको रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं। अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछता है तो आप फिगर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ओके।
और सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है, और उसके बाद आपका एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट के बारे में, जिसमें पॉलिनोमियल मैनिपुलेशन और लिंक डिक्शनरी के बारे में आपको बताया गया है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। इसी के साथ हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट किया डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। अब नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में हम लोग अगले यूनिट को डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।